श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान की कृपा से ये संसार बना, जिसकी रचना ब्रह्म के द्वारा कराई गई। मानव सृष्टि के लिए मनु और शत्रुपा को आज्ञा दी गई। हम आप जितने भी हैं ना, सब इन्हीं की ही संतान है। आज मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां पैदा हुई। पुत्र प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। पुत्री थी 3, आकुति, देवहूति और सबसे तीसरे नंबर की थी प्रसूति। आज ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करने के लिए कर्दम मुनि के आश्रम पर आए और कर्दम मुनि से अपनी पुत्री के विवाह के लिए कहने लगे। तो कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे आज तो बहुत अच्छा हुआ जो मुझे घर बैठे पत्नी मिल गई। सोचने लगे घर बैठे पत्नी तो मिल गई, परंतु पत्नी की कुछ परीक्षा की जाए। तो कर्दम मुनि ने उन तीनों के लिए बड़े सुंदर सुंदर आसन बिछाए और उन तीनों से बैठने के लिए कहने लगे। परंतु मनु और शत्रुपा तो उन आसनों पर बैठ गए, लेकिन माता देवहूति नहीं बैठी, क्योंकि वो उनके पति के द्वारा बिछाया हुआ आसन था। सोचने लगी ये आसन मेरे पति ने बिछाया है, अगर मैं इस आसन पर बैठूंगी तो मुझे पाप लगेगा, और उधर पति की आज्ञा भी है। अरे देवी बैठो, ये तो तुम्हारा ही आसन है। आज माता देवहूति बहुत बड़ी धर्म संकट में पड़ गई। तो माता देवहूति देखिए अब और जब में कितनी मर्यादा है। माता देवहूति अपने पति के आसन पर नहीं बैठी, पर आज का तो जमाना ही कुछ मॉडल है। मैया देवहूति तो स्वयं पृथ्वी पर बैठ गई और उन्होंने अपने हाथ के अंगूठे को उस आसन पर टेक दिया। मनु और शत्रुपा ने अपनी पुत्री का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। कई वर्षों तक तपस्या में लगे रहे, तपस्या से एक दिव्य विमान प्राप्त किया, अनेकों वर्षों तक अनेकों लोकों में भ्रमण करते रहे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कुछ समय के बाद माता देवहूति से 9 कन्याएं पैदा हुई, जिनका विवाह 9 ऋषियों के साथ करा दिया गया। कला का विवाह मारीच से हुआ, सत्या का विवाह अंगराजी से हुआ, ख्वाति का विवाह भृगु जी से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि जी से हुआ, हविरहु का विवाह पुलस्त्य जी महाराज से हुआ, क्रिया का विवाह कृत जी से हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ,
और शांति का विवाह अर्दबा मुनि के साथ किया गया। अब तो कर्दम मुनि सोचने लगी, अरे देवी, इस ग्रस्त के भोगों को भोगते भोगते हमें बहुत समय हो गया है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम अपना सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति के लिए निकले। आज अपनी पत्नी की सहमति से और कर्दम मुनि भगवान की भक्ति के लिए निकल गए। परंतु माता देवहूति और कर्दम मुनि से एक पुत्र भी पैदा हुए, जिनका नाम था कपिल। कर्दम मुनि जानते थे मेरे घर जिस पुत्र ने जन्म लिया है ना, ये कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह तो स्वयं नारायण मेरे घर पुत्र बनकर के आए हुए हैं। और ऐसा सोचकर भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़े। अब तो कुछ समय के बाद माता देवहूति बड़ी तनाव और अशांत आसक्ति में रहने लगी और अपने पुत्र से कहने लगी, अरे पुत्र, तेरे पिताजी तो भगवान की भक्ति के लिए चले गए, परंतु मुझे ये भक्ति ज्ञान कब प्राप्त होगा? और इस शरीर का संचालक कहा जाने वाला मन, ये कैसे बस में होगा? भगवान कपिल कहने लगे, अरे मैया, जन कल्याण के लिए और सत्य ज्ञान के लिए आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। और ये हमारे शरीर का संचालक कहा जाने वाला मन मनुष्य से पाप और पुण्य कराता रहता है। और इस मन को तो तुम सभी जानते हो, ये मन बहुत चंचल होता है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। तो ये मनुष्य से पाप और पुण्य कराता रहता है। और इस मन को बस में करना कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु इसे संत जन बड़ी आसानी से बस में कर लेते हैं। अब हम ये कैसे माने कि हमारा मन हमारी बात मान रहा है या नहीं मान रहा? इस बात का केवल एक ही अर्थ है, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हो, स्नान ध्यान कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, तो समझ लो हमारा मन हमारी बुद्धि की आज्ञा मान रहा है। और यदि हम सत्य कर्म नहीं कर रहे हो, दिन भर झूठ बोल रहे हो, जहाँ जरूरत पड़ रही है कलशवाहिनी की, वो कह रही है हम ना आ रहे पेट में दर्द है रो, जबकि दद्दू कचू ना है रो। तो भगवान के नाम पर मनुष्य कितने कितने बहाने बनाता है। हम कह रहे हैं साहब तुम भागवत जी उठा लियो, हम ना उठा रहे, हम तो वहां जाएंगे बिहारी जी पे दर्शन करोगे। वो बिहारी जी हमारे संग दिन और रात रहे, तो हम भाई के पड़ोसी हैं। तो मनुष्य परमात्मा के नाम पर कितना झूठ बोलता है रामकिशोर जी। वो अपने आगे पीछे की कुछ नहीं देखता, क्योंकि ये जमाना स्वार्थी है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए
इतना स्वार्थी हो गया ये मनुष्य। अरे पगले मनुष्य, मूर्ख बुद्धि, वो सभी बातें भूल गया जो परमात्मा से गर्भ में वादा करके आया था इस दुनिया में, कि मैं इस संसार में जा रहा हूं प्रभु, इस दुनिया में भेजो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि भजन करते करते तेरे ढेर लगा दूंगा। और लेकिन जब इस दुनिया में आया तो उसे माया ने पकड़ लिया। अपना पराया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों पर माया का चश्मा लग गया। इसलिए एक पुराने कवि कहा करते थे, एक बहुत सुंदर उन्होंने भजन कीर्तन गाया था कि भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते, 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 भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज गोविंदम भज भज मूढ़मते। अरे गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ये मन ना जाने क्या क्या मनुष्य से कर्म अकर्म कराता रहता है, झूठ भी बुलवाता है, सच भी बुलवाता है, प्रयोग भी करवाता है, दुरुपयोग भी करवाता है। तो हे मैया, कुछ ज्ञानी पुरुष इस मन को अपनी बुद्धि के द्वारा बस में कर लेते हैं। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक घोषणा की कि कोई मेरे बकरे को भोजन से तृप्त कराएगा ना, तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा।
तभी वहां हो कि एक नौजवान भाई निकले, बोले तेरे बकरे को तो हम तृप्त कराएंगे राजा। अब तो उस बकरे की खूब सेवा हुई, खूब अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए गए, चारा भूसा खिलाया गया और उसे तृप्त कर दिया। बिल्कुल सामने राजा के ले आए, बोले राजन हमने तुम्हारे बकरे को तृप्त कर दिया। बोले कर दिया? बोले हाँ। तो बोले अभी पता चलती है। अब तो राजा ने एक हाथ में घास का मूठा लिया और बकरे की तरफ करने लगा। अब तो वह बकरा फिर से घास खाने लगा। राजा कहने लगा तुम झूठ बोलते हो, मेरा बकरा तो भूखा है अभी। अब तो दूसरे दिन फिर आवाज लगाई कि कोई मेरे बकरे को भोजन से तृप्त कराएगा, उसी में अपना आधा राज्य दे दूंगा। फिर एक नौजवान भाई आई, बोले हम तृप्त कराएंगे। बोले ठीक है तुम ही कराओ। अब तो बड़े बड़े अच्छे मेवा, मिष्ठान, ड्राई फ्रूट, अनेक पदार्थ उसको खिलाए गए और शाम को लेकर राजा के पास आ गए। बोले राजन हमने तुम्हारे बकरे को तृप्त करा दिया। बोले ठीक है अभी पता चलेगी। राजा ने फिर से घास का मूठा लिया, फिर से बकरे की तरफ करने लगा। वो बकरा फिर से घास खाने लगा। राजा कहने लगा झूठ बोलते हो, मेरा बकरा भूखा है, इनको भी कारागृह में डाल दो। उनको भी कारागृह में डाल दिया गया। अब तो राजा ने फिर से आवाज लगाई कि कोई मेरे बकरे को भोजन से तृप्त कराएगा ना, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। तभी वहां होकर के एक संत निकल रहे थे। अब तो संत ने देखा अरे राजन इस तेरे बकरे को तो हम तृप्त कराएंगे। राजा मुस्कुराने लगा, अरे बाबा तुम क्या मेरे बकरे को तृप्त कराओगे? बोले नहीं तेरे बकरे को हम तृप्त कराएंगे। अब तो संत ने एक हाथ में साटी ली और एक हाथ में उस बकरे को पकड़ लिया और उस बकरे में इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई, उस बकरे को सुजाकर ढोल बना दिया और हाथ में एक घास का मूठा ले लिया। बोले खाएगा घास? अब तो बकरा बेचारा मार की वजह से पीछे की तरफ हटने लगा और उसे सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया और लेकर वह संत राजा के पास आ गए। बोले राजा हमने तेरे बकरे को तृप्त कर दिया। राजा कहने लगा ठीक है अभी पता चलती है। राजा ने फिर से घास का मूठा लिया, अब तो बकरे की तरफ करने लगा। अब तो बकरा उस घास को ना देखकर उन संत की तरफ देखने लगा, अगर मैंने घास खाई तो मुझ पर फिर से मार पड़ेगी। तो ये बकरा और कोई नहीं प्रिय सज्जनों, ये हमारा मन है ना, यही बकरा है। जब तक इस मन रूपी बकरे पर और ज्ञान रूपी चंटी नहीं पड़ेंगी तब तक ये मन रूपी बकरा बस में नहीं हो सकता। इसलिए इस मन रूपी बकरे पर ज्ञान रूपी चंटी पड़ना आवश्यक है। परमात्मा के प्रति कोई भी ऐसा भाव मन में मत लाओ जिससे मेरा गोविंद रूठ जाए। अरे वो तो इतना सीधा है, इतना सच्चा है, अगर कोई भक्त उससे प्रेम से नजर मिला लेना तो वो मंदिर ही छोड़ करके चल देता है। आपने देखा है बांके बिहारी के पर्दे बार बार खिंचते रहते हैं, तो वो पर्दे इसीलिए खिंचते रहते हैं कि ठाकुर जी से कोई नजर ना मिला ले, क्योंकि वो अपना स्थान ही छोड़ करके चल देता है। उसे कोई प्रेम से मनाने वाला होना चाहिए, वह तो स्वयं हमारे साथ ही रहता है। हर भेष में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू
एक ही है, उसे कोई मनाने वाला होना चाहिए, प्रेम से पुकारने वाला होना चाहिए। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, और ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो श्री सुखदेव स्वामी राज ऋषि परीक्षित को कलह करके, जिसमें विदुर मैत्री के अंतर्गत आप कपिल देवभूति संवाद श्रवण कर रहे हैं। भगवान कपिल ने अपनी मैया से कहा, अरे मैया, मैं हरेक प्राणियों में विराजमान हूं, और जिसने मुझे सब में नहीं देखा उसे मैं मंदिर में भी नहीं मिल सकता, और जो सब में मेरा दर्शन करते हैं ना, उसे मेरी प्राप्ति मंदिर में भी हो सकती है। इन भावनाओं से ओत प्रेत हृदय अंतर्गत है ना, वो संसार में भटकते रहते हैं, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार नरक, बार बार स्वर्ग। इस आने जाने से छुटकारा तो मैया तभी मिलेगा जब जीव भक्ति का आश्रय लेगा। तो यहां माता देवभूति कहने लगी, अरे पुत्र, पता तो चलता नहीं, ये जीव बार बार नरक और स्वर्ग में जाता है। आज भगवान कपिल कहने लगे, अरे मैया, ये जो हमारा शरीर है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना। शरीर 3 प्रकार का होता है, और इस 3 प्रकार के शरीर में एक होता है पंच भौतिक शरीर, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बनता है, लेकिन शरीर की मृत्यु के बाद जो निकल के जाता है ना, उसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और वो सूक्ष्म शरीर इतना छोटा होता है, बाल अग्र सतभागस्य सतधा कल्पतस्य यथा जीवेश एवं विज्ञेयु सचा यंदाय कल्पते। बाल अग्र का मतलब बाल के अग्र भाग के, यानी आगे से टुकड़ा तोड़े, फिर उसके 100 टुकड़े करें, और जो 100 में से एक बचाए ना, फिर उसके 100 टुकड़े करें, यानी ऐसे ही उसे 7 भागों में बांटना है। बाल अग्र सतभागस्य, और वो इतना छोटा होता है, उसे आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। अब उस सूक्ष्म शरीर से प्राणी जाता है। अब देखिए बीच में इसका बदलाव हो जाता है। यदि इसने पाप कर्म किया है तो सूक्ष्म शरीर से मिलेगा यातना शरीर, और यदि पुण्य कर्म किया है तो सूक्ष्म शरीर से मिलेगा दिव्य शरीर। और जिसने मेरे गोविंद की भक्ति कर ली, उसे मेरा कन्हैया फिर अपने पास बुला लेता है। अब देखिए, मानो व्यक्ति स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग में भी हम कब तक रह सकते हैं? जब तक हमारे पुण्य हैं। तेतम भुक्तम स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्याम मृत लोकम विसंति। स्वर्ग में हम कब तक रह सकते हैं? जैसे हमारे पुण्य हैं और हमारे पुण्य क्षीण हुए तो हमें दोबारा से मृत्यु लोकम
विसंति, हमको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में बिजली का कनेक्शन है, सभी के यहाँ होगा बिजली का कनेक्शन, तो बिजली हम कब तक जला सकते हैं? जब तक हम टाइम से उसका बिल जमा कर रहे हैं। और हमने बिल जमा करना बंद कर दिया, किसी दिन लाइनमैन आया और उसने लाइन काट दी, तो ऐसे ही हम स्वर्ग में कब तक रह सकते हैं? जब तक हमारे पुण्य जमा है। और हमारे पुण्य क्षीण हुए, पुण्य खत्म हुए, तो हमें दोबारा से मृत्यु लोकम विसंति, हमको फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अब मृत्यु लोक में आकर के किसी वृक्ष में प्रवेश कर गया, किसी जीव में प्रवेश कर गया, या किसी जंतु में प्रवेश कर गया, या किसी अन्न के दाने में प्रवेश कर गया, या किसी मातृ गर्भ में प्रवेश कर गया, अब किसी मातृ गर्भ में उसने प्रवेश किया, तो कलिलमती करात्रीण पंचरात्रीण बुधबुधम दशाहीने तू करिकंधु तस्य डम्बाति तत्परः। जब प्राणी मातृ गर्भ में आता है ना, तो कललम तीक रात्रिण, सबसे पहले उसका नाम होता है कलल, और पंचरात्रिण बुधबुधम, पंचरात्रि का होता है तो बबूले जैसा हो जाता है। दशाहीने तू करकंदु, 10 रात्रि का होता है तो वीर के समान हो जाता है। पैसेटम बाद तत्पर, और उसके बाद जीवात्मा एक अंडे की सी आकृति में आ जाता है, और धीरे धीरे वह बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले भगवान मनुष्य के शरीर को बनाते हैं ना, तो सबसे पहले उसके सिर का निर्माण होता है, क्योंकि खाने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये सब कुछ इधर ही तो है ना। व्यक्ति का एक हाथ काट देंगे तो रह सकता है, एक पैर काट देंगे तो भी रह सकता है, क्या सर को धड़ से अलग कर देंगे तो मनुष्य रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इसीलिए परमात्मा जब जीव का निर्माण करते हैं ना, तो सबसे पहले उसके सिर का निर्माण करते हैं। अब देखिए, इसमें 7 मटेरियल लगाए जाते हैं। अब आप कहोगे 7 मटेरियल कौन कौन से? जैसे हम मकान बनाते हैं, ईटा लगाते हैं, पत्थर भी लगाते हैं, ऊपर से सीमेंट भी कर देते हैं, फिर रंग बिरंगे पीओपी डिस्टेंबर आदि होते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान जब मनुष्य का शरीर बनाती है, तो लिखा है भागवत में, तो कि चर्म मासी रुधिरा मीदम जास्ति धातव, तो त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जात, धातव, इन 7 मटेरियल से मनुष्य मात्र गर्भ में बढ़ता रहता है। मैया देवूती कहने लगी, कोई बात तो नहीं, मात्र गर्भ में ठीक ठाक तो रहता है ना प्राणी? कपिल भगवान कहने लगी, अरे मैया तू यही बात मत पूछ। बोले क्यों? क्योंकि गर्भवासम समन दुखम ना भूतो ना भविष्यति। अरे माता के गर्भ में तो इतना कष्ट होता है, ना तो कभी भूतकाल में हुआ है और ना आगे भविष्य में होगा, क्योंकि बहुत कोमल होता है ना प्राणी। अब माताजी कोई ज्यादा गर्म चीज पाले तो भी इसको कष्ट होता है, बोल नहीं सकता। अब मातृ गर्भ में परमात्मा से खूब प्रार्थना करता है,
और इसे जन्म जन्मांतर की बातें याद आती हैं कि मैंने उस जन्म में ऐसा किया, उस जन्म में ऐसा किया। अब तो भगवान से कहता है, अरे प्रभु, दसों प्रपन्नाद विदात, दसों प्रपन्ना विदात जगत तात, लीला तरो भुव चरणारविंदो, सोहम रजाम शरणो तो भये में नीद्रसम सतरूपायन। अब भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है प्राणी मातृ गर्भ में, हे प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा की, मुझे मनुष्य बनाया, पर एक बार इस संसार में तो भेजो। कभी कभी कहता है नहीं नहीं, संसार में तो मुझे माया पकड़ लेगी। कभी कभी कहता है नहीं नहीं, मुझे संसार में जाना है। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और कहने लगे, अरे मूर्ख व्यक्ति, ये तेरा जो गर्भ का ज्ञान है ना, तू इस ज्ञान को गर्भ में ही छोड़ जाएगा। परमात्मा से बड़ी बड़ी प्रार्थना करता है। अब प्रभस की वायु का भेद आया और 10वां माह आरंभ होते ही प्राणी संसार में आ गया। मैया देवहूति कहने लगी, अरे लाला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मातृ गर्भ में बड़ा दुख था ना। भगवान कपिल भी कहने लगे, अरे मैया, यहां भी सुख नहीं है। बोले क्यों? अब मैया ने उसे पलने में डाल दिया। अब ज्यादा भूख से व्याकुल होकर रोने लगा, तो मैया समझने लगी कि मेरा पुत्र ज्यादा पीने से रो रहा है, तो फिर उसे अपने स्तनों का पानी नहीं कराती। कभी कभी ज्यादा भूख से, कभी कभी ज्यादा स्तन पान करने से रोने लगता है, तो मैया समझती है बहुत भूखा है मेरा पुत्र, तो उसे जबरदस्ती अपने स्तनों का पान कराती है। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ने के लिए चल दिया। अब पढ़ने के लिए जा रहा है। डीओजी डॉग, डॉग माने अब देखो संसार में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा सब जपने लग गया। लोग कहते हैं बिगर अंग्रेजी के लोग प्रकृति नहीं कर सकते। चाइना के लोग कभी अंग्रेजी नहीं बोलते और सारी विश्व की मार्केट की नाक में दम कर रखा है चाइना ने। अंग्रेजी के बल पर नहीं, अपनी भाषा के बल पर, अपने कर्म के बल पर लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जो हमारी संस्कृति ऋषियों ने बनाई, मनुष्यों ने बनाई, उनका उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। और जो औरंगजेब जैसे, बाबर जैसे इस देश को लूट लूट के खा गए, और हमारे छोटे छोटे बच्चों को उनके पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। आपने विद्यालयों में, कॉन्वेंट के स्कूलों में देखा होगा, औरंगजेब के पाठ पढ़ाए जाते हैं, बाबर जैसों के पाठ पढ़ाए जाते हैं, जिन्हें इस देश से कोई मतलब ही नहीं था। लूट के ले गए, मंदिर तोड़ डाले। बाबरनामा में तो ये लिखा हुआ है, बाबर ने 12,000 मंदिरों को तोड़ डाला था इस देश में। जो जितने भी बड़े धार्मिक स्थल थे ना, और जितने भी तीर्थ क्षेत्र थे, उन सभी को नष्ट कर डाला। परंतु मनुष्य फिर भी गहरी नींद में सोई हुई है। उसे ये पता ही नहीं कि इस देश में हो क्या रहा है, उसे किसी से मतलब ही नहीं।
और फिर किसी से कुछ कहो तो भैया हम कर भी क्या सकते हैं, बात भी सही है, हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि करने वाला तो कोई और है ना। परंतु अपनी संस्कृति को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दो, अच्छे पाठ पढ़ाओ बच्चों को, ऐसी विद्या दो बच्चों को। भाई कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। पेड़ आपने बबूल का लगाया है और आप आम की इच्छा कर रहे हो कि बबूल पर आम आ जाए, सो तो नहीं आ सकते। आपने बबूल बोई है तो कांटे ही उगेंगे। कम से कम बच्चों को शुरू से ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो आगे चलकर बच्चे अपनी रक्षा कर सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें, अपने धर्म की रक्षा कर सकें। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब लो जी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पढ़ लिख के आए, अब थोड़े बड़े हुए, जो मातृ पितृ चरणों कमलों में भक्ति थी ना, तो विवाह हो गया, तो वह भक्ति अब श्रीमती जी के चरणों में डोर बंध गई। अब श्रीमती जी के चरणों में डोर बंध गई। अब गृहस्थी का भार ढोने लगे। अब धीरे धीरे बुढ़ापा आया तो शरीर रोग ग्रसित होने लगा। और जब शरीर रोग ग्रसित होने लगा, मैंने बताया था ना अभी कि जब शरीर रोग ग्रसित होता है तो अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। किसी का बीपी हाई है, किसी का बीपी लो है, किसी को डायबिटीज ज्यादा है, किसी को शुगर ज्यादा है, किसी के घोंटुओं में दर्द होता है, किसी को आंखों से दिखना कम हो गया। तो जब बुढ़ापा आता है तो शरीर रोग ग्रसित होने लगता है। और जब रोग ग्रसित होने लगा, जैसे ही आए और वैसे ही चले गए। पुनिरपि जननम पुनिरपि मरणम पुनिरपि जननी जठरी सैनम। हम बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। इस आने जाने से छुटकारा तो तभी मिलेगा मैया जब जीव भक्ति का आश्रय लेगा। तो मैया देवूती पूछने लगी भक्ति का। बोले हाँ, सक्षितौ विश्वासो गोत्रतम वर्णम तथा। गोविंद हमारे साथ हैं ऐसा विश्वास करो। विश्वासो फलदायक। भक्ति की मर्त धारा होती है संबंध, परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहिए। अब उन पर विश्वास हो गया तो संबंध जुड़ गया, और जब संबंध जुड़ जाता है तो हम परमात्मा के समर्पण हो जाते हैं। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। वैसे तो सब कुछ मेरा है, वैसे तो सब कुछ मेरा ही है, परंतु बड़ो घंटा लांगे और भगवान को रिझाएंगे। तेरा तू दो दो तीन तीन पोत। कोठी कुटलाते हाथ मत लगावे, माल तेरो ही है। तो सक्षितौ विश्वासो गोत्रतम प्रणम तथा। भक्ति की मरत धारा होती है संबंध। परमात्मा से विश्वास हो गया तो संबंध जुड़ गया, और जब संबंध जुड़ गया तो परमात्मा की समर्पण हो गई। पद किरोसी यदाशी यदो यदासितम यस्य पश्य कौनिसे तदकुदस्य माधर पड़ो।
जो कुछ अपने जीवन में करते हैं वो परमात्मा को सौंप देना चाहिए। जो ज्ञान का मार्ग है ना मैया, ये बंदर के बच्चे के समान है। बंदरिया जब एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाती है तो वो अपने हाथों से अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। आपने देखी है ना बंदर, आपके यहाँ तो है, तो आपने छलांग लगाती हुई भी देखे होंगे। वो अपने बच्चे को अपने हाथ से नहीं पकड़ेगी और बच्चा माँ के पेट को कस के पकड़ लेता है। जब बंदरिया ने इस छत से इस पर छलांग लगाई, बीच में बच्चे का हाथ छूट गया, खोपड़ी फूट गई, प्राण निकल गए, इसमें माँ का तो कोई दोष नहीं। तो जो ये ज्ञान का मार्ग है ना, इस मार्ग पर स्वावलंबन जरूरी है। इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम, इस पर नियंत्रण, उस पर नियंत्रण, और जरा से फिसल गई तो गई काम से। और जो भक्ति का मार्ग है ना, उसमें प्रभु को समर्पण है। उसमें प्रभु को समर्पण है। और वो एक बिल्ली के बच्चे की भांति है, जिन दांतों से बिल्ली चूहे को चबा जाती है और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे के गले को पकड़ के उठा लेती है। परंतु बच्चा शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है मेरा जहां हित होगा ना, मेरी मां मुझे वहीं ले जाएगी, तो फिर मुझे बोलने से क्या फायदा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसलिए खूब प्रभु के नाम का जप करना चाहिए। जपार सिद्धिर, जपार सिद्धिर, जपार सिद्धिर ना संशय। अब तो माता देवभूति के अंदर हृदय से भाव उत्पन्न होने लगे और हाथ जोड़ करके कहने लगी, अरे पुत्र, आहो मतोस्य बचो योगनियम, यदहु बाग्री वर्तति नाम तुभ्यम, ते पुष्टपस्तबु जुर्यो संस्थि नार्या, ब्रह्मानि चरणा गणन्तयेते। आज माता देवभूति बार बार अपने पुत्र को धन्यवाद देने लगी, हाथ जोड़ने लगी, और माता देवभूति ने अपने पुत्र को ही अपना गुरु बना लिया। माता देवभूति ने अपने पुत्र को ही अपना गुरु बना लिया और प्रेम की 10वीं अवस्था को जो मनुष्य पार करता है ना, उसका पूरा शरीर पानी पानी हो जाता है। इसलिए माता देवभूति का शरीर एक सिद्धदा नाम की नदी बन गया और वो कल कल करके बहने लगा। तो कपिलोपी महायोगी भगवान पित्रों से मातरम सनक योग पिया प्रगम दिशम दिशम यजऊ, उस जल को भगवान ने अपने मस्तिष्क से लगाया और बार बार अपनी मैया को प्रणाम करने लगे और सीधे गंगा सागर क्षेत्र यानी सतोपथ की तरफ निकल पड़े। माता देवभूति का वंश तो इसलिए नहीं चला क्योंकि उनके एक ही पुत्र थे भगवान कपिल, और वो भी ब्रह्मचारी हो गए। और उनकी दूसरी पुत्री है आकुति। ये रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी बनी और इनके गर्भ से यज्ञ भगवान ने अवतार लिया। और तीसरी पुत्री का नाम है प्रसूति। ये प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी, जिनके गर्भ से जिन कन्याओं ने जन्म लिया उसमें माता सती का नाम सबसे बड़ा है।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, देखिए रामायण में एक कथा आती है। एक दिन भगवान भोलेनाथ और एक बट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रही थी। तो मैया सती ने सोचा, मेरे स्वामी का संपूर्ण संसार भजन करता है, परंतु ये नहीं पता ये किसके नाम का भजन कर रहे हैं। और पूछने लगी, अरे स्वामी, आपके नाम का तो संपूर्ण संसार भजन करता है, परंतु आप किसके नाम का भजन कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने बड़ी प्रेम भाव से उत्तर दिया, अरे देवी, मैं भगवान राम के नाम का स्मरण कर रहा हूं। बोले राम के नाम का? बोले हाँ। और उन्हीं दिनों क्या हुआ, लंका के राजा रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया। तभी भगवान राम और छोटे भाई लक्ष्मण सहित दंडक वन में घूमने लगे। तो मैया सती कहने लगी, अरे क्या ये वही राम है जो एक पत्नी के विरह में और चारों तरफ आवाज लगाते हुए जीव जंतुओं से पूछते हुए चारों तरफ डोल रहे हैं, या कोई और राम है? भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी, राम कोई चार छह नहीं है, राम तो एक ही है। बोली ये मैं नहीं मान सकती, अगर ये वही राम है ना तो मैं इनकी परीक्षा अवश्य लूंगी। तो माता सती ने माता जानकी यानी सीता का रूप धर लिया और जिस रास्ते से भगवान राम आ रहे थे ना, उसी रास्ते पर सामने से चलने लगी। तभी लक्ष्मण ने देखा और कहने लगे, अरे अरे भैया देखो, माता जानकी तो ये रही। और जैसे ही प्रभु राम ने देखा तो माता जानकी में सती के दर्शन होने लगे। आज भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े और पिता सहित यानी भगवान शंकर की सहित माता सती को प्रणाम किया। और पूछने लगी, अरे देवी, आप इतने घने जंगल में अकेली घूम रही हो, भगवान भोलेनाथ वृषकेतु कहां पर हैं? और जब इतना राम जी ने कहा तो मैया सती बड़ी लंबी लंबी सांस लेने लगी और जहां भोलेनाथ थे उसी तरफ जाने लगी। परंतु भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद किए और 87,000 वर्ष की समाधि लगा दी और सब कुछ देख रहे थे कि सती कर क्या रही है। और जब मैया सती और भगवान भोलेनाथ की सेवा करने लगे और जब 87,000 वर्ष के बाद उनके नेत्र खुले तो पूछने लगे, कहो देवी, क्या आपने परीक्षा ले ली? और तो मैया बड़ी लंबी सांस लेने लगी और कहने लगी कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कछु न परीक्षा लीन गुसाई,
जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोली स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु भगवान भोलेनाथ सब कुछ जान चुके थे और भोलेनाथ ने मन ही मन मैया सती का परित्याग कर दिया। सोचने लगे ये सती तो मेरी पत्नी है, पर इसने मेरी मां का रूप ले लिया, तो अब इसे पत्नी कैसे कहूं? ये तो मेरी मां हो गई, मां का रूप ले लिया तो पत्नी कैसे कहूं? और यदि सती मेरी पत्नी है तो फिर इसे मां कैसे कहूं? भोलेनाथ ने मन ही मन परित्याग कर दिया। उन्हीं दिनों सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन कराया। उस सभा में भगवान शंकर आदि सभी विराजमान थे। तभी राजा दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया और राजा दक्ष को देख करके सभी संत सभासद खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को थोड़ा बुरा लगा और कहने लगा, अरे देखो मुझे देखकर सभी सभासद संत खड़े हो गए, परंतु ये अमंगल भेष धारण करने वाला शिव बड़ा अभिमानी निकला। मृगत्व पाणिम लोचनम, अरे मेरी मृग नैनी पुत्री, और ये बंदर की सी आंखों वाला, और भी न जाने क्या क्या कहने लगा। परंतु भोलेनाथ शांत बैठी रही और जब ज्यादा हद पार करने लगा तभी नंदी को एकदम क्रोध आ गया और नंदी कहने लगा, हे मूर्ख दक्ष, तू इतनी देर से मैं कर रहा है, तू ये समझ रहा है कि मेरे समान कोई है ही नहीं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा इसी जन्म में बकरी का मुख हो जाएगा। अब तो भोलेनाथ ने देखा अगर मैं कुछ देर और यहां रहा तो अनर्थ हो जाएगी। वो नंद आदि को लेकर कैलाश पर आ गए और फिर से दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। अब के भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया और सभी देवता अपनी अपनी रथों को, अपनी अपनी विमानों को और कैलाश मार्ग से ऊपर होकर ले जाने लगी। सती पूछने लगी, तब भगवान शंकर ने बताया, तो मैया सती जिद करने लगी। भगवान शंकर बहुत समझाने लगे, जो बिन बोले जाऊ भवानी, रहे न सीन स्नेह न कामी। हे देवी, यदि कहीं बिना बुलाए जाओगी ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। परंतु सती नहीं मानी और अपने पिता के यहाँ जाने की जिद करने लगी। तो भगवान शंकर ने और नंदी की पीठ पर बिठाल दिया और कुछ प्रमुख गणों को मैया सती के साथ भेज दिया। सती ने जाकर के देखा, सती जाए देखऊ तब जागा, कतहु ना दीख सम्मु कर भागा। भगवान शंकर का स्थान कहीं नहीं देखा। क्रोध आने लगा और कहने लगी, अरे मूर्ख पिता, ये तेरा अभिमान तेरा नाश करा देगा, क्योंकि तू परम पिता भगवान देवों के देव और महादेव से द्वेष करता है ना। और ऐसा कहकर मैया सती ने अस कहीं योग अगिन तनुजारा, भयउ सकल मम आहा कारा। अब तो अपने शरीर को योग अग्नि में प्रवेश कर डाला, चारों तरफ आहाकार होने लगी। नंदी आदि गण आई थी, उन्होंने देखा तो यज्ञ को विध्वंस करने लगे।
भृगु जी महाराज ने शक्तिशाली देवताओं का आह्वान किया, नंदी आदि सभी गणों की पिटाई करवा डाली। जब ये समाचार देव ऋषि नारद ने जाकर के और भगवान भोलेनाथ को दिया तो उन्हें क्रोध आने लगा और अपनी जटा को पृथ्वी पर पटक डाला, जिससे एक वीरभद्र नाम का योद्धा प्रकट हो गया और जाकर के सब यज्ञ को नष्ट कर डाला और दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार होने लगी, देवता घबराने लगे। भगवान शंकर को मना करके लाए और नंदी का श्राप याद आ गया और उसके धड़ पर पुनः बकरे का सर लगाया और बकरे का सर लगते ही वह एकदम खड़ा हो गया और भगवान शंकर का स्मरण करने लगा कि शिव भोले भंडारी शरणे हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शरणी तुम्हारी भोले शरणी तुम्हारी, शरण तुम्हारी भोले शरण सभी बोलेंगे शरणी तुम्हारी भोले शरणी तुम्हारी, शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। जय, ताली बजाते हो सभी। गली में सोहे सर्पों की माला, गले में सोहे सर्पों की माला, गली में सोहे सर्पों की माला, गले में सोहे सर्पों की माला, गली में सोहे सर्पों की माला, गले में सोहे सर्पों की माला। हरि मस्तक चंद्रा भारी, हो मस्तक चंद्रा भाली शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शरणी तुम्हारी भोले शरणी तुम्हारी, शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी, शरणी तुम्हारी भोले शरणी तुम्हारी, शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारी शरणी हम आए तुम्हारी। भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, ओ शिव भोले भंडारी शरणी हम आई तुम्हारी। भागी जग जननी विराजे, भागु जग जननी विराजे, भागी भागी जग जननी विराजे, भागु जग जननी विराजे, भागी भागी जग जननी विराजे, भाग जग जननी विराजे। और करी त्रिशूल सवारी, ओ कर त्रिशूल सवारी शरण हम आए तुम्हारी,
शिव भोले भंडारी शरण आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शरण तुम्हारी भोले शरण 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 तुम्हारी। और रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी। रखियो लाज तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। अब तो सभी जय जयकार करने लगे और भगवान भोलेनाथ ने अपनी अग्र पूजा संभाली। और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। तो मैंने धर्म के वंश का व्याख्यान किया। श्याम मनु की 3 पुत्रियों के वंश का वर्णन किया। उनके 2 पुत्र भी तो हैं, प्रिया व्रतौ ताने पादो सती रूपा पतई सुतो वासुदेव सकल्या रक्षायाम जगतस्ततौ। कहने लगे प्रिय माने अच्छा, प्रिय माने अच्छा, और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने मन में अच्छी प्रतिज्ञा की हो उसे प्रिय व्रत बोला जाता है। और उत्तान पाद, उत्तान पादौ यशस्य शा उत्तान पादा, जिसका ऊपर भी राज हो नीचे भी राज हो उसे भी उत्तान पाद कहते हैं। या उसके दोनों पैर ऊपर हो सर नीचे हो उसे भी उत्तान पाद कहते हैं। या जिसका एक पैर ऊंचा हो एक नीचा हो उसे भी उत्तान पाद कहते हैं। या समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा हो उसे भी उत्तान पाद भी कहते हैं। उत्तान पाद राजा की पत्नी थी सुनीति। कोई पुत्र नहीं था राजा के। अब तो राजा ने सकाम अनुष्ठान किए, कुएं बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, बावली तालाबाद बनवाए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, परंतु कोई पुत्र नहीं था। अब तो राजा ने सकाम अनुष्ठान किए, कुएं धर्मशालाएं बनवाई, परंतु रानी गर्भवती तो थी लेकिन राजा को पता न चली। देखिए प्राचीन काल में ये अक्सर करके प्रॉब्लम आती थी। जहां अरबों की संपदा है उसका कोई प्रयोग करने वाला भी नहीं है, और जहां भोजन के भी लाले पड़े हैं वहां 4-4 पुत्र खेल रहे हैं। तो उत्तान पाद राजा ने सोचा
मेरे मरने के बाद देखिए, एक बार हम नासिक भागवत करने के लिए गए थे। तो जब हम शाम को कथा पूर्ण करके रोड की तरफ निकले तो एक मैया बैठी बैठी और ईंट की रोड़ी बना रही थी। अब मैया बैठ करके ईंट की रोड़ी बना रही थी। अब हमने देखा एक पुत्र उसके पास खेल रहा था और एक पुत्र भी ईंट से रोड़ी कूट रहा था और एक पुत्र गमछे से उसकी कमर में बंधा हुआ था। और हमने पूछा, अरे मैया ये किसका पुत्र है? बोली, ये मेरा बड़ा पुत्र है। और मैंने पूछी, ये मेरा दूसरा पुत्र है। और मैंने कहा, ये कमर में बंधा है जो? बोली, ये मेरा सबसे छोटा पुत्र है। मैंने पूछा, मैया मजदूरी का कितना पैसा मिलता है? तो कहने लगी 70 रुपए मिलते हैं। और मैंने पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो तो शराब पी के खोली में ही पड़े रहते हैं और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। 70 रुपए मजदूरी करने वाली के यहाँ 3 पुत्र, और जहां अरबों की संपदा है वहां कोई उसका प्रयोग करने वाला भी ढंग से नहीं है। अब राजा सो कहीं दूर देश को गए और एक सुंदर सी राजकुमारी को देखा और सुंदर सी राजकुमारी को देखा तो उसके साथ विवाह कर लिया। राजा पालकी में बैठ करके आने लगे। अब तो चारों तरफ जय जयकार होने लगी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब तो महाराज ने सोचा, मैं सुंदर सी पत्नी लाया हूं ना, इसलिए सब खुशी मना रहे हैं। और जैसे ही अपने नगर में प्रवेश किया तो समाचार मिला, अरे महाराज बड़ी रानी पुत्रवती होने वाली है, आप पिता बनने वाले हैं। अब तो राजा सोचने लगे, अरे मैं तो विवाह भी कर लाया। अब तो छोटी रानी सुरुचि ने प्रवेश किया, पूछने लगी, ये कौन है? तो कहने लगी, ये मेरी बड़ी पत्नी है। तभी छोटी पत्नी कहने लगी, जब आपकी बड़ी पत्नी थी तो फिर आप मुझे क्यों लेकर के आई? आप या तो इसको रखो मुझे नहीं, या फिर मुझे रखो इसे नहीं। उस छोटी पत्नी के प्रति कितना आकर्षित हो गया कि उसने अपनी बड़ी पत्नी का परित्याग कर दिया और एक नगर से बाहर झोपड़ी डलवा दी और छोटी पत्नी के साथ रहने लगा। मैया सुनीति संतों के साथ सत्संग करने लगी और कुछ समय बाद उसने एक परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो संतों ने उस पुत्र का नाम ध्रुव रखा। देखिए, असल में उत्तानपाद मैं हूं, हम सब उत्तानपाद हैं और हम सबकी 2 ही पत्नी है। बड़ी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब होता है सुष्ठुर नीति यस्या सा सुनीति। जो शास्त्र की नीति पर चलते हैं ना, उन्हें सुनीति बोला जाता है। और सुरुचि, शुश्रुचि, सुरुचि, और जो अपनी रुचि पर चलते हैं ना, उन्हें सुरुचि बोला जाता है।
इसलिए हम सबको शास्त्र की नीति पर चलना चाहिए, शास्त्रों पर चलना चाहिए। यदि हम शास्त्र की नीति पर चलेंगे ना प्रिय सज्जनों, तो ध्रुव अविनाशी अपवर्तनीय, और यदि हम अपनी रुचि पर चलेंगे तो उत्तम पैदा होगा, यानी तमोगुण आएगा। इसलिए हम सबको शास्त्र की नीति पर चलना चाहिए। एक पुत्र को जन्म सुरुचि ने भी दिया। जब सुरुचि के पुत्र को खिला रही थी राजा उत्तानपाद, तो ध्रुव भी जाकर के उस गोद में बैठना चाहा, तभी पास बैठी हुई सुरुचि ने धक्का लगा दिया और कहने लगी, अरे मूर्ख, तू इस गोदी में बैठता है? बोले, क्या ये मेरे पिता नहीं? बोले, ये तो तेरे पिता हैं, परंतु मैं तो तेरी मां नहीं। अगर तुझे इस गोदी में बैठना है ना, तो पहले भगवान का तप कर और भगवान के द्वारा उनसे वरदान मांग कि मुझे अब के जन्म दो, तो सुरुचि के गर्भ से दो, मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तो इस पर गोदी में बैठ सकता है, अन्यथा नहीं। ध्रुव जी रोने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, अरे राजन, इस सुरुचि ने तो भगवान को छोटा बना दिया और अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया। भगवान के द्वारा मेरे गर्भ में आ। और अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे कपिल देवभूति संवाद, तो कपिल भगवान अपनी मैया से कह रहे हैं कि गर्भवासम समन दुखम ना भूतो ना भविष्यति। माता के गर्भ में इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, ना तो कभी भूतकाल में हुआ है और ना आगे भविष्य में। और यहां सुरुचि कहती है कि भगवान के द्वारा मेरे गर्भ में आ, तो अपने गर्भ को तो बड़ा बता दिया और भगवान को छोटा बना दिया। जैसे इस इगलास से हमको वृंदावन जाना है। अब वृंदावन हम किससे जाएंगे? या तो बस से जाएंगे या अपनी मारुति से, मोटरसाइकिल आदि से जाएंगे। तो जिस चीज से हम वृंदावन जाएंगे वो तो हो गई साधन। क्या हो गई? साधन। साधन ही बोलते हैं ना कि रास्ता में कुछ साधन मिल जाए तो बातें चलो जाइयो लाला। बड़ी बूढ़ी अम्मा कहती, दो चार बाई हैं, हम अभी भी जानते हैं उन्हें, यमुना किनारे रहती है पानी घाट पर, बिल्कुल शुद्ध हिंदी और ब्रज भाषा बोलती है वो। तो जिस चीज से हमें जाना है वो तो हो गया साधन, और जिस जगह पर हमें जाना है वो हो गई साध्य। अब साधन से हम बस में खड़े होकर के गए या बैठ के गए या एसी में गए या नॉन एसी में गए, जब हम ठाकुर जी के मंदिर में पहुंच गए तो हमें सब चीज भूल जानी चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान को छोटा कर दिया और अपने गर्भ को बहुत बड़ा बता दिया। अब तो ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मैया के पास गए और मैया से विनती करने लगी। तो मैया समझाने लगी, अरे पुत्र, रोने की क्या बात है, तेरी मौसी ने ठीक ही तो किया। अरे तू तो इस पिता की गोद में बैठना चाहता है, उसने तो तेरे पिता के पिता के पिता के पिता की गोद में बैठने के लिए बोला है। ध्रुव जी पूछने लगे, वो रहते कहाँ हैं? बोले, हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में। वो तो सब जगह रहते हैं, कोई उन्हें प्रेम से बुलाने वाला होना चाहिए। अब तो ध्रुव जी चल पड़े। तभी रास्ते में नारद जी मिल गए, पूछने लगे, अरे किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने सब कुछ बताया। बोले, वो तो बिगर गुरु के मिलता ही नहीं। तो नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बना लिया और द्वादश साक्षात मंत्र दिया, ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहने लगे यहाँ से कुछ ही दूरी पर यमुना बहती है और उस यमुना की तलहटी में एक वृंदावन है और उस वृंदावन में एक मधुवन है। तुम उस मधुवन में जाकर के तपस्या करना और तुझे परमात्मा मिल जाएंगे। आज ध्रुव जी चल पड़े और तपस्या करने लगे। वासुदेवाय प्यारो वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि तीरा प्रांते आज ध्रुव जी को 3 दिन हो गए और 3 दिन कुछ खाया नहीं और भजन कर रहे हैं। वासुदेवाय प्यारो वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंदी नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंदी नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंदी नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयं चानय मासे स्वस्ति स्वस्ति न मोदिना। तृतीयं चानय मासे मानस नवमे दिनानि। चतुर्थम अवजतै मासै द्वादशो द्वादशो हरि। पंचमी मासो नो प्राप्तो जितौ सांसौ। नृपाद जई नहीं ब्रह्म पद के नहीं। वासुदेवाय प्यारो वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो, सभी ताली बजाते हुए। पंचमी मासो नो प्राप्तो जितौ सांसौ। न पाद जई ध्यान ही ब्रह्म पद की नहीं। आज ध्रुव जी ने 5वें महीने में ध्रुव जी ने धीरे धीरे अपनी सांस वायु को रोकना प्रारंभ किया तो देवता घबराने लगे, भगवान के पास गए और भगवान करुणारूढ़ होकर के आए और ध्रुव जी को दर्शन दिया। पर से बालम कृपया कपोले। ध्रुव की आयु केवल 5 वर्ष की थी, ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं।
तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गालों से लगाया। कृपया कपोले, कपोल माने गाल। तो ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान उत्पन्न होने लगा और बहुत सुंदर वंदना गाई। और फिर अपने नगर में आए तो उनके पिता को पता चली तो उन्होंने हाथी सजवाया। ध्रुव जी ने सबसे पहले अपने छोटे भाई उत्तम को बिठाला, फिर स्वयं बैठे नगर भ्रमण किया, मौसी के चरणों में प्रणाम किया, मां के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद 36,000 वर्ष तक राज्य किया भक्त ध्रुव ने। एक दिन उनके भाई उत्तम यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगे। यक्षों ने मना किया, नहीं माने, युद्ध होने लगा तो वो यक्षों के हाथों से मारे गए। ध्रुव जी को पता चली तो ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया और अनेक यक्षों को मार डाला। तभी उनके पूर्वज स्वाम मनु आदि आए और ध्रुव जी को रुकवाया। तभी देवलोक से विमान आया। ध्रुव जी उस विमान में जाने लगे। तभी एक माताजी आ गई। अब वो माताजी कौन थी? जैसे ब्रह्मलोक में रहते हैं उसे कहते हैं ब्रह्मलोक, विष्णु जी का बैकुंठ लोक। और हम जिस लोक में रहते हैं वो कौन सा है? मृत्यु लोक। तो यहाँ सब चीज मिथ्या है, केवल मृत्यु सत्य है। तभी मृत्यु महारानी आ गई और कहने लगी, अरे ध्रुव जी, मैं तुम्हें इस प्रकार नहीं जाने दूंगी। बोले क्यों? बोले हाँ, जो भी इस संसार में आया है ना, उसे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। अब ध्रुव जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। तभी नारायण के पार्षदों से कहा, अरे ये तो ऐसे बोलती है। बोली, कहो, इनसे कहो जरा अपना सर नीचे की तरफ झुकाएं। और जैसे ही मृत्यु ने अपने सर को नीचे किया, ध्रुव जी मृत्यु के सर पर अपना पैर रख करके और उस विमान में चढ़ गए। जाने लगे, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। नारायण के पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी कहने लगे, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा किया, और मैं उस माँ को छोड़ आया। तभी नारायण के पार्षद कहने लगे, हे भक्त, देख जो आगे वाला विमान चल रहा है ना, इस विमान में तुम्हारी माता जी ही बैठी हैं। अब तो भगवान श्री हरि ने और ध्रुव जी के नाम से एक ध्रुव लोक का दान उन्हें प्रदान किया। और ध्रुव जी ध्रुव लोक में रहकर बड़े आनंद से भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय हो। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
कुंवर और भैया कीर्ति। बाबा है ब्रजभान कुंवर और भैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो काम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। चौदह भवनों की स्वामिनी राधा जो। लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जो। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। तेरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी राधा रानी को। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ। और मुकट प्रभु शीस पे सो है। प्यारी बंसी मुनि मन को है। देख छवि बलहारी है जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है बाबा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। नाथ अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। तेरे मोहन जीवन धन हो। देखियो बल सब बल बल जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ। बंसी बजैया तेरी आरती गाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की।